एवरीवन, वेलकम बैक टू द टैरो तन्वी। मैं हूँ तन्वी, ये है मेरा स्टूडियो, ये है मेरे टैरो कार्ड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला साल यानी कि 2026 कैसा रहेगा। हम बात करेंगे कि आपका लव लाइफ, करियर, हेल्थ कैसा होगा, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लकी मंथ्स कौन से होंगे, लकी नंबर और लकी कलर क्या रहेगा एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस साल। तो अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो ये आपका सन मून राइजिंग हो सकता है या फिर अगर आप राशि या फिर आप जन्म पत्री मानते हैं तो उस हिसाब से भी आपकी राशि हो सकती है। तो हम निकालेंगे आपका लव लाइफ, अगर आप सिंगल हैं इन अ रिलेशनशिप हम उस बारे में बात करेंगे, आपका करियर एंड आपका हेल्थ। तो फॉर योर लव लाइफ वी हैव 2 cards already. We have 3 of Pentacles and 5 of Cups and bottom deck energy है 7 of Cups. आपका करियर है 9 of Swords और 4 of Wands and back of the deck energy है 5 of Cups. एंड फाइनली आपका हेल्थ है एम्प्रेस कार्ड। ये मेरा एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड्स है और 2 of Wands एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी है द मून। सो सबसे पहले आपकी लव लाइफ, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, यू नॉट डेटिंग एनीवन, अगर आप किसी से एंगेज नहीं हैं, आप किसी को जानते नहीं हैं एंड अगर आप you want to be in a relationship, then this year there's a strong chance of you meeting someone through your career, यानी कि आप जहाँ काम करते हैं या फिर आपके जैसा ही कोई प्रोफेशन में हो, सेम प्रोफेशन में किसी से मिलना, किसी से बिजनेस से रिलेटेड कोलैबोरेट करना, या फिर आप जहाँ काम करते हैं उस वर्क प्लेस में आप किसी से मिल जाएं जिसके साथ आप थोड़ा सा रोमांटिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो यही 3 of Pentacles बात करता है। नाउ द सेकेंड कार्ड इज इन केस यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, देन वी हैव द 5 of Cups. 5 of Cups talks about you not being able to see the good side in your life. तो अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, इसमें ये खड़े हुए हैं और इसके आगे 3 कप्स फिल्ड है और पीछे 2 कप्स है जिसमें पानी या जो भी चीज़ है वो भरी हुई है, बट इनका ध्यान है आगे के 3 गिरे हुए कप्स पर। इसका मतलब है कि अक्सर लव लाइफ आपकी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कुड बी गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ योर हाईली क्रिटिकल नेचर। कभी कभी हमारा परफेक्शनिज्म इज वॉट स्टॉप्स अस फ्रॉम अचीविंग आवर ब्लेसिंग्स, चाहे वो आपके करियर में हो या आपके लव लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म सीख करेंगे तो आप अक्सर जल्दी गलतियां निकालने लग जाएंगे। तो अगर आप जल्दी गलतियां अपने पार्टनर में ज़्यादा ढूंढेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा ढूंढेंगे क्योंकि आपको लगता है कि उनको आपको करेक्ट करना है या फिर उनको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो अक्सर उसका ऑपोजिट ज़रूर हो जाता है। सिमिलरली दिस ऑल्सो अप्लाइज in case you have children also. So your relationship with your children could be getting impacted because of your perfectionistic nature. तो इस साल प्लीज़ टॉरस एंड या फिर वृषभ राशि, आप अपने परफेक्शनिज्म को थोड़ा सा पीछे रखिए, क्रिटिसिज्म कम करिए अपने रिलेशनशिप्स में। ओवरऑल आपका एनर्जी है 7 of Cups। 7 of Cups बात करता है बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में, यानी कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे टू डेट। ऑफ कोर्स इसमें आप देख सकते हैं कुछ कप्स के अंदर सांप है, तो प्लीज़ बी वेरी ऑफ पीपल हु आर मे बी टू गुड ऑन द सर्फेस टू यू। इस साल आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई ज़्यादा तारीफ़ करे, अगर आपका, चाहे वो आपके बॉस हों आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में या फिर आपके कोई दोस्त हो जो कुछ ज़्यादा आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी हाँ में हाँ ज़्यादा मिलाते हैं, तो वो शायद आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोचते हैं। जस्ट बी वेरी ऑफ दैट, ऑफ पीपल लाइक दैट। इसके अलावा अगर यू आर एब्सोल्युटली सिंगल लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, देन प्लीज़ अगैन बी वेरी ऑफ पीपल हु आर टू गुड टू बी ट्रू। प्लीज़ यूज़ योर स्केप्टिसिज्म। यहाँ पर आपको अपनी थोड़ी सी, यानी कि आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जो लोग थोड़े से डिस्टेंस में, वहाँ पे आपको थोड़ा अपना क्रिटिकल माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है।
लेकिन अपने क्लोज वंस के पास नहीं। सो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे इन योर रिलेशनशिप लाइफ। नाउ कमिंग टू योर करियर, आपके करियर में सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स, विच इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन मेष राशि एंड एरीज ऑल्सो, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मीनिंग अलग है। आपके केस में ये डिपिक्ट कर रहा है कि अगर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अपने करियर में किसी भी रिजल्ट के लिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि अगर जैसे YouTube से रिलेटेड कुछ है, या फिर आपको कुछ हाइक चाहिए या कुछ इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन है, तो सितंबर का महीने तक आप वेट कीजिए, वो आपके लिए बहुत लकी होगा एंड तब यू कैन एक्सपेक्ट द चेंजेस दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू। उससे पहले आपको थोड़ा सा सब्र दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लग सकता है यार ये क्यों नहीं हो रही चीज़ जल्दी, बट वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त है। सो व्हेन इट विल हैपन, तब आपको वो उससे भी ज़्यादा खुशी देगा। The second card we have is the Four of Wands. This talks about strong foundations. तो अगर आप किसी भी करियर में हैं, इस साल आप उसको और स्ट्रेंथन कर पाएंगे, यानी कि आपका रिलेशनशिप प्रोफेशनली, आपका पोस्ट जो होगा वो इस लेवल पर हो जाएगा कि आपको वहाँ से हिलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी जॉब में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, सो अगेन बाय द मंथ ऑफ सितंबर एंड स्टार्टिंग अप्रैल आप ऐसे डिसीजंस लेंगे कि विच विल हेल्प यू फाइंड मोर बैलेंस इन योर करियर। आपको लगेगा यार ये मेरे लिए करियर डिसीजंस जो मैंने अभी तक लिए बहुत अच्छे लिए हैं, तो एक वो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होगा इस साल। इनफैक्ट अगर आप कोई घर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ स्टॉक्स लेना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी सॉलिड चल रहे हैं, विद गुड एडवाइस दिस ईयर इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर दैट। Back of the deck energy is 5 of Cups, which is similar to the card we had in relationships, लेकिन ये अलग डेक है इसलिए दिखने में अलग है। याद रखिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स। There could be situations कि आपके टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें ना हो पाए इस साल, जैसे कि मैंने बोला शुरू में कि सितंबर के महीने तक वेट कीजिए। अगर आपको कुछ भी डिलेड लग रहा है, इंक्रीमेंट टाइम पर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। तो पेशेंस के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल एक्चुअली बी वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरी एंड विल मेक यू वेरी हैप्पी। सो अब फाइनली आते हैं आपकी हेल्थ पर, जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात होगी। आपका सबसे पहला आपकी हेल्थ के लिए आपका सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस कार्ड। ये है मेजर आर्काना, यानी कि आपकी हेल्थ इस साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉरस। सो मेक श्योर कि आप अपनी इनर हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। प्लीज़ अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं तो फाइंड अ वे टू मेडिटेट। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि चैंटिंग एक तरीका है मेडिटेट करने का, आजकल माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, और कुछ नहीं तो अगर आप किसी भी भगवान में विश्वास करते हो, किसी भी धर्म में भरोसा करते हो, तो प्रेयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। प्रेयर को अक्सर हम मेडिटेशन नहीं मानते हैं, लेकिन प्रेयर इज़ एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस साल थोड़ा सा आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कि इनर वेलबींग पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो मांगेंगे आपको वो मिल जाएगा एट द राइट टाइम, लेकिन आपको उसके लिए मांगना ज़रूर पड़ेगा और अपनी इनर वेलबींग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप अंदर से थोड़ा सा बेचैन फील कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट मे बी आप किसी नियर बाय टेम्पल में चले जाएं, या जिस भी आप रिलीजन में बिलीव करते हैं आप वहाँ पर जाओ एंड शो योर फेथ देयर। सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ द 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कि थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन रह सकती है अपनी हेल्थ को लेकर, यानी कि अगर आपको कोई हेल्थ रिजीम आप शुरू करेंगे लेकिन आप फॉलो थ्रू नहीं कर पा रहे हो, आपको लगेगा यार मैं शुरू तो कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा मुझसे, शुरू कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। इस एरिया में भी थोड़ा सा पेशेंस, एंड अगर आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर ध्यान रखोगे, आपके लिए नई हैबिट को अपना लेना, आपके लिए एक नई हैबिट को अपना लेना ईजी हो जाएगा इस साल। Finally, your overall energy in health is the moon card, which talks about trusting your intuition. इस साल आपकी intuition बहुत ज़्यादा strong हो सकती है, again if you take care of your spiritual health। यानी कि अगर आप थोड़ा सा pray ज़्यादा करें, आप meditate ज़्यादा करें, आपकी intuition बहुत ज़्यादा strengthen हो जाएगी, आपकी gut feeling बहुत strong हो जाएगी, and you will be able to make great decisions this year. Now let's talk about your lucky months. आपके लव लाइफ में लकी मंथ है दिसंबर, आपके
करियर में आपका लकी मंथ है जनवरी। सो जनवरी में आप जिस जॉब में हैं या जिस प्रोफेशन में रहेंगे, पॉसिबिलिटी है कि आप वही प्रोफेशन में रहेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इनफैक्ट वहाँ पे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी, इवन इफ अगर आपको अभी नहीं लग रहा हो ऐसा तो। एंड फाइनली आपका हेल्थ, आपका लकी मंथ है फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी इज़ अ गुड मंथ जब आप थोड़े से अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को फॉलो थ्रू करते हुए देख सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेडिटेशन आपका वन ऑफ योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है। लेट्स टॉक अबाउट सम अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, वेल्थ एंड करियर। ओके, सो अगेन अगर आप किसी करियर में हैं, आपको हाइक मिल सकती है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करा है तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे ऑफ हो सकती है, लेकिन इस साल के एंड तक। सो प्लीज़ बी पेशेंट टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम थिंग्स जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला कार्ड है की, विच सेज की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। अगेन जैसा हमने बात करी, जो भी आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, आप पेशेंस दिखाओ, आपको आउटकम सक्सेसफुल ही मिलेगा। ये कार्ड बहुत अच्छे लगते हैं कि वैलिडेशन देते हैं। सेकंड कार्ड है नीडल एंड थ्रेड, विच सेज अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। जैसा मैंने अभी उस कार्ड में बोला कि आप जिस चीज़ के लिए प्रे करोगे, आप जो चीज़ मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। अब आते हैं कौन सी एक और लास्ट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। ये कार्ड कहता है सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, ओपन टू द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर इन ऑल ऑफ लाइफ। दिस एटीट्यूड विल कीप यू कनेक्टेड टू द एक्सटेसी ऑफ फ्लो। रिमेंबर कि ज़िंदगी में अगर सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहे, हम लोग माइलस्टोन्स के पीछे बहुत भागते हैं। हमें जब छोटे होते हैं तो 10th में अच्छे मार्क्स, 12th में अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज, अच्छी जॉब, शादी, बच्चे की शादी, बच्चे का 10th, बच्चे का 12th, बहुत सारे हमने माइलस्टोन सेट कर रखे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ माइलस्टोन अचीव करने पर ही खुश होंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत कम टाइम के लिए खुश रहेंगे, क्योंकि ये माइलस्टोन्स हमारी लाइफ में बहुत कम आते हैं। लाइफ की खुशी, उसकी क्वालिटी, ओवरऑल हैप्पीनेस डे टू डे खुशी से आती है। एंड दैट इज़ योर ओवरऑल मैसेज टू सरेंडर टू द वंडर एंड ऑ ऑफ लाइफ। आपको याद रखना है कि इवन व्हेन लाइफ डजंट go according to your wish, it is still going according to what is best for you. And finally Taurus, आपका लकी कलर इस साल है वाइट या फिर ऑफ वाइट। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन हो, आप वाइट पहनो या फिर ऑफ वाइट पहनो। वाइट एक ऐसा कलर है जो कि एनर्जी दूसरों की अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो अगर दूसरे आपके आसपास डाउटफुल हैं या फिर थोड़े स्ट्रेस में हैं, आप उस एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करोगे। एंड सिमिलरली ऑफ वाइट विल ऑल्सो प्रूव आउट टू बी वेरी लकी फॉर यू। लेमन, ऑफ वाइट, इसी टोन के कलर्स। एंड आपका लकी नंबर है 5। So that is all for you, Taurus. Don't forget to like, share, subscribe, click on the bell icon if you like this video, and stay tuned for more. Bye bye.